क्या ये होती है बात जनाब, ये शेफ फरा, क्योंकि जब आप टेलीविजन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ना तो आपको पता होता है लाइव शोज की क्या चीज़ें होती हैं, तो अपना काम करने के बाद अगलोग भी चीज़ें साफ करके दे रही हैं। सही, गर्ल आई लाइक इट। क्योंकि आगे जो आने वाला गेस्ट है उसके लिए थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। जी, स्वीटनर चाहिए जी, स्वीटनर चाहिए आपको? अच्छा हाँ, ठीक है, इनको स्वीटनर दे दीजिए। जी जी। ओके, जिन्होंने कहा था उनको प्रॉब्लम है कि वो सुबह हार्ट पेशेंट है तो वो क्या खाएं। हार्ट पेशेंट के लिए एक तो होल ग्रेन्स होने चाहिए, तो जौ और गंदम का मिक्स आटे की रोटी मैं हमेशा ये इनकरेज करती हूँ, जिसके अंदर आटे के अंदर नमक नहीं डाला हुआ हो ताकि गैर ज़रूरी नमक नहीं हो। आपने उसकी रोटी बना दी। अच्छा, कई मेरे पास ना क्लिनिक में पेशेंट्स कहते हैं हम ना खुश्क रोटी नहीं खा सकते, हमें पराठा ही चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो मैं कहती हूँ कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हल्का सा डाल के लाइक 1 टीस्पून उसको एक पराठे का टच दे दें। उसके साथ सब्जियां खाने के बहाने ढूंढने चाहिए, तो आप मिक्स सब्ज़ी का ऑमलेट रख लें जिसमें आपने पालक डाल दी, शिमला मिर्च, इसके अलावा हरी प्याज, टमाटर, प्याज, मशरूम डाल दिया उसमें, मशरूम डाल दिया, ऑलिव डाल दिया, तो एक ये पराठा हो गया। और फिर साथ में आपने दही या दही की बनी हुई लस्सी, बिकॉज हार्ट पेशेंट में दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा हेल्दी प्रमोट करने को कहा गया है बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन डाइट की वजह से। तो ये कॉम्बो इनके लिए बहुत अच्छा होगा कि एक तो हमारे यहाँ वैसे कल्चरली लोग ले रहे होते हैं, उसके बाद अगर वो चाय पीना चाहें तो वो चाय ले सकते आराम हैं, से। लेकिन ये उनका आइडियली नाश्ता होगा। अच्छा, पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं? मैं बना रही हूँ पैनकेक्स, लेकिन आपने मसाला पैनकेक्स दिए, मैं बना रही हूँ स्वीट में पैनकेक। ये वो पैनकेक है जो 365 डेज में से लाइक हाफ अ ईयर माय सन डिमांड्स कि मुझे ये बना कर दें, तो लाइक ये मेरी सुबह की गो टू रेसिपी है। मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं और इसके में लेकिन हमारे पास टाइम यहाँ पे कम है, तो हम जल्द शुरू कर दें इसको जल्दी से। मुझे प्लीज थोड़ा सा मिल्क और चाहिए होगा एंड देन चले मुझे अच्छा मेजरिंग कप, और मैं इसमें ठीक है। अच्छा, पैनकेक्स में यूजुअली वाइट फ्लावर डलता है, मैं गंदम का आटा डालूंगी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने गंदम का आटा लिया, इसमें 1/4 कप। उसके बाद मैंने इसमें जौ का आटा भी मिक्स कर लिया। तो बच्चों को नहीं पता चलता, इवन मेरे बेटे ने क्लास में अपने बच्चों को भी टेस्ट करवाया और बच्चों ने बहुत पसंद किया इसको। अच्छा, सीड्स का इंटेक बहुत प्रमोट करने पे मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज सीड्स में विटामिन ई, कैल्शियम, प्रोटीन्स और आपके विटामिन, आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉपर्स, ये सारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मैंने पम्पकिन सीड्स लिया, जो कि बच्चों को सीड्स खाने की आदत नहीं होती, तो मैंने पम्पकिन सीड्स थोड़ा सा डाला। अलसी के बीज जो कि ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, इसको जो है वो फ्रेश पाउडर करें। बाज़ार में जो पाउडर आता है वो नहीं लेना, बिकॉज इसको पाउडर करके एक बर्नी बनाकर उसको फ्रीज़ कर दें तो माँ 1 महीने तक इसको फ्रीज़ कर सकती है। तो मैंने ये थोड़ा सा फ्लेक्स सीड्स लिया। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स जो कि विटामिन ई बहुत रिच है, आपके हेयर, स्किन, नेल्स उनके लिए बहुत अच्छा है, तो ये सनफ्लावर सीड्स आ गया। अच्छा, फिर बच्चों को बादाम और अखरोट की, नट्स की आदत नहीं होती है, तो मैंने ये बादाम का पाउडर ले लिया, क्रश करिए इसको भी। यस, और मैंने ये आलमंड पाउडर ले लिया। ठीक है, ठीक ठाक ये सारी चीज़ें लेकर ये सबको 1 कप जितना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो ओट्स मुझे नज़र आए तो आई एम वेरी इंक्लाइंड और मैं ओट्स भी डाली थी, चूँकि जौ का आटा मैंने डाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अगेन टेकिंग दी अपॉर्चुनिटी मैं डाल दूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें चुटकी भर नमक डालूँगी। अच्छा, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला ताकि मुझे इसको फ्लफ देना है। सही। आज और मुझे जरा दे दे उनको, दूध भी पकड़ा दे, मुझे स्वीटनर चाहिए होगा। क्योंकि मैंने चीनी को प्रमोट नहीं करना था। तो मैं, अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या बच्चों को स्वीटनर दे सकते हैं? तो मैं ये कहती हूँ यस, बच्चों को स्वीटनर, ये चीनी है, मुझे स्वीटनर चाहिए। आप खजूर ब्लैक मग में है। सॉरी, ब्लैक मग में नहीं, ब्लैक मग में वो है हनी। अच्छा, नहीं, ब्लैक मग में हनी से ब्लैक मग में दूध है। ठीक है, दूध है। यस। अच्छा, जिनके पास स्वीटनर, वो स्वीटनर डालेंगे, वो स्वीटनर डाल दें, क्योंकि स्वीटनर, हाँ, आप मोंग फ्रूट डाल सकती हैं, यू कैन ऐड स्टेविया। ठीक है। और अगर हमारे पास अभी नहीं है अवेलेबल, लिए बना रहे हैं तो चीनी इज आल्सो गुड। हाँ, लेकिन मुझे ये होता है कि बच्चों में अननेसेसरीली ओबेसिटी नहीं आए, बट अभी के लिए मैं इसमें चीनी ठीक है। हाँ, आप नॉर्मली आप दे सकते हैं। अब आपके ब्रेन को भी देखिए, शुगर चाहिए होती है। बच्चे जाते हैं ना, जैसे बच्चे जा रहे हैं, वो तो जितना बैग कैरी कर रहे हैं, वैन में बैठ रहे हैं, फिर इतना डिस्टेंस, आपकी सारी बर्न हो गई, 1 चम्मच चीनी बर्न हो गई, उसमें इतना इशू नहीं हो, बच्चों में इशू नहीं होता है। आई नीड अ बोल, ये बोल अगर मुझे धुलवा दें।
ये हो अभी जाएगा। धुलने के लिए जाएगा, आप इसमें अब मिक्स मैं कर इसमें लें। वेट मिक्सचर आप इसमें कर लें। हाँ नहीं, मुझे मेजरमेंट करनी है, मुझे वेट मिक्सचर को मेजर करना है। चलें चलें इसलिए। चलें, ठीक है भाई, इनको प्लीज बोल ला ये के ले दे दीजिए। अच्छा मीनवाइल जरा हम क्योंकि पैनकेक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो मैं तो खुद पैनकेक्स की बहुत बड़ी वो लवर हूँ, और अगर जो आप हम ट्रैवल करते या हैं तो कोई और बोल एक देते हैं। बहुत बड़ा एक हाउस भी, इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक्स, उसमें मैंने इतने कभी हेल्दी पैनकेक्स नहीं थे, मतलब वो भी कभी ट्राई करा दे अच्छे पैनकेक्स। लेकिन आपको पैनकेक किस चीज़ से अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे पैनकेक बिल्कुल सिंपल पैनकेक अच्छा लगता है। हाँ। मैं किसी चीज़ के साथ नहीं खाती, लेकिन अब जो है क्योंकि मुझे कैल्शियम इंटेक बढ़ाना होता है तो मैं लेबना के साथ खा रही होती हूँ। मुझे बहुत मज़े का लगता मुझे है देखिए एक लेबना बात के साथ। बताएं, सर आपकी बात नहीं, अभी जब मैं जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो मिडिल ईस्ट वगैरह में वो लबन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने हमसाय मुल्क की बात भी कर ली तो वो सुबह नाश्ते में दही जरूर लेते हैं, और उनको लगता है कि ये नेक शगुन भी है, लेना अच्छा चाहिए, शगुन भी है। वो लेना कोई काम चाहिए। शुरू करने से पहले Exactly, घर से निकलते हुए वो बिल्कुल, दही बिल्कुल, चीनी दही जरूर खाते लेते हैं। बिल्कुल। मैं चिया सीड्स को सॉरी मिस करी थी कि कहाँ है, फिर मैंने बोला नहीं, मुझे नजर आ गए पीछे पड़े हुए थे। हाँ मैंने तो कहा तब तक आपको इसमें- बोल नहीं मिलता, हम अपनी वो मैंने चिया सीड्स पे डाल दिया। हाँ। सो मुझे बताएं ये जो दही जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? और क्योंकि बहुत important है। एक टाइम की बात कहते हैं ना कि आपको दूध इतना नहीं लगता जितना दही लगता है। बिल्कुल। जैसे मैं जो हूँ दूध नहीं ले सकती, ठीक है, हाँ। तो मैं जो हूँ वो लेबना ये फॉर्म में खा रही होती है। लैक्टोज अब उसमें क्या होता है कि आपका रखा वो दही है ना रखा हुआ, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और प्रोबायोटिक्स बहुत होते हैं। तो जैसे आपकी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी बेहतरीन होता है, और 30 इयर्स के बाद हर फीमेल को लेना ज़रूरी है। अगर आपको दही सूट नहीं कर रहा, आप लेबना की फॉर्म में ज़रूर लीजिए और सुबह लीजिए, ताकि आपकी हड्डियों में कैल्शियम जाए, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो। जब आप सुबह में यूज़ करते हैं वो आपका मसल मास बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो वो ख़वातीन जो प्री मेनोपॉडल में होती है, उनके लिए मस्ट है 2 चम्मच सुबह लेबना खाना, या फिर जो है आप दही खाना अगर आपको सूट कर रहा है। पता है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होता है ना फरा, तो आपको सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को जो नॉर्मल दही होता है उससे जो है डायरिया शुरू हो जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि हमें दही सूट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होना शुरू होता है तो हमारे जो इंटेस्टाइन आते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो दही की एब्जॉर्प्शन है। तो दही एज इट इज आपको लूज घर में बनाने सबसे ज्यादा सेफ बिल्कुल साइड है कि बिल्कुल आप घर में बना सकते और हैं। ग्रीक योगर्ट आजकल भी बड़ी जबरदस्त ग्रीक योगर्ट ले advice है सकते कि हैं, ग्रीक बिल्कुल, योगर्ट आप बना ग्रीक सकते हैं। योगर्ट ले और जैसे सकते अगर आप ओट्स हैं हम जब जाते हैं तो मैंने फिर अब ये कि ग्रीक योगर्ट में आप वो डाल दें। डाल के खाएं आप, कितना बेहतरीन लगता है। चीज़ें मेरे पास आ गई। कंप्लीट चले, शुक्र अच्छा, है। हाँ 1 कप दूध, ठीक है, हाँ इसके अंदर मैंने 2 अंडे डाले, राइट। उसके बाद मैंने इसको विस्क कर दिया, और विस्क करते हुए ये जो ड्राई मिक्सचर था ये सारा ड्राई मिक्सचर इसमें डाल चला दिया। जाएगा। अब ये बैटर बनेगा, और इसको मैं ऑयल यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगर मुझे घर के किसी बड़े को सर्व करना है, मे बी हार्ट इशू या डायबिटीज़, और अगर बच्चों को करना है तो मैं फिर बटर के साथ करूँगी। अच्छा, मैं देसी घी भी यूज़ करती हूँ, देसी घी के साथ भी देसी बहुत घी आई मज़े बिलीव। का हाँ अच्छा, देसी घी हाँ, मतलब मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। नथिंग कैन बीट देसी घी। अगर आप देसी घी से वो, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। बहुत सारी जगहों पे अगर आप कीटो डाइट वगैरह कुछ भी ऐसा कर रहे होते तो खैर मुझे शायद कीटो नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वैसे भी आप सुबह लोग 1 चम्मच देसी घी जरूर लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा है भैया आपके लिए। और दूसरा ये कि अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स बनाएंगे तो ये ना थोड़ा थोड़ा, जैसे आप एक बैटर बना लेंगे उसके बाद ये थिकन होगा, बिकॉज जो चिया सीड्स है वो स्वेल होता है, वो पेक्टिन जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जिस्म से बैड फैट निकालता है। तो परेशान नहीं होना, इसमें थोड़ा थोड़ा आपने दूध डाल देना है, ताकि अगर आपको थोड़ी देर के बाद कम लगे। अब मैं बटर मेल्ट करके और मैं इसको, कुछ लोग तो चिया सीड पुडिंग ही जो आराम से बना लेते हैं सुबह नाश्ते में, उतनी अच्छी होती है। अच्छा, मैं एक हाँ बात क्लियर करती हूँ मदिया, यहाँ पे आपने असली घी का कहा, तो वो लोग जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं उनके लिए असली घी नहीं होता, देसी घी, लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं। एक कि असली घी अगर सुबह में ले रहे हैं, इट्स वेरी गुड, क्योंकि असली घी सिर्फ आपके फैट्स को नहीं बढ़ा रहा होता, ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं बढ़ा रहा होता, आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट भी कर रहा होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको सेसमी ऑयल के साथ मिक्स करके लें, तो उससे ये होता है कि दोनों की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड्स क्योंकि ऑलरेडी आपने बढ़ा लिए, जमने वाला फैट, आम अल्फाज में जमने वाला फैट, तो आप देसी घी ले सकते हैं, उसको मिक्स करें आप सेसमी ऑयल के साथ, जो मिक्स होते हैं तो वो जमेगा नहीं, बजाय कि दिल में आपने नहीं जमेगा, बाद में गोडों में इंजेक्शन लगवाएं, बेहतर है कि आप जरा अच्छी चीजें देसी घी से। और फिर उसके बाद पीने के बाद अच्छा नाश्ता कीजिए और आधा घंटा वॉक करिए, इट्स अ नेसेसिटी। हाँ, आधा घंटा वॉक भी जरूरी है जी। हमारा बस अब बैटर ये- मिक्स हो गया है। अच्छा, ये टाइम लेता है बिकॉज इसमें आटा भी डाला हुआ है, इसमें सीड्स भी डले हुए हैं, तो ये आपका आराम से 15 मिनट्स लेगा अगर हम हल्की आंच पर रखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा फूलेगा, थोड़ा केक स्टाइल में आएगा, और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा। तो अब इसको टाइम है, अब ये हल्का सा कुक हो रहा है, राइट।
चलो तो ठीक ये है, आपकी की रेसिपी थी? मेरी रेसिपी हाँ कंप्लीट हो चले गई चले है। ठीक है, लेकिन आपको खड़ा है कि आप वो जब तक वो हाँ नहीं क्योंकि जाता मैं है। इसको देखती जाऊंगी एंड देन मुझे इसे टर्न करना पड़ेगा। हाँ लेकिन ऐसा है। अगर मैं चाहूँगी जल्दी से क्विक आप बता दीजिए आपने क्या क्या इसमें डाली है? मैंने इसमें 1 कप ड्राई मिक्सचर लिया जिसमें मैंने गंदम का आटा, जौ का आटा, इसके अलावा बादाम का पाउडर, वॉलनट्स पाउडर और पम्पकिन सीड्स पाउडर, अलसी का बीज, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब डाल के स्वीटनर या चीनी आप डाल दें एंड देन बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाल के सारे को मिक्स किया। उधर से मैंने वेट मिक्सचर बनाया। मैंने दूध लिया 1 कप, 2 अंडे लिए और उसको बीट करके फिर मैंने एक बोल में सबको करके और विस्क से अच्छा से हेल्प लिया और डाल दिया। उसके बाद बटर लिया और बटर डाल के मैंने पैनकेक का मिक्सचर डाल के और उसको वो करना शुरू। चलो ठीक है, जब तक ये पैनकेक तैयार हो रहा है मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जब हाजिर होंगे तो हम जरा इंटरमिटेंट फास्टिंग के वाले से बात भी करेंगे कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और सिद्रा ने बड़े ज़बरदस्त अपने जो पैनकेक हैं उसको तैयार कर लिया है, बल्कि और भी टाइम था तो वो बाकी भी चीज़ें तैयार करी हैं प्रॉपर। जनाब उनको ज़रा देखें, अब डिश आउट कर दिया। वैसे मैं चाहूँगी अगर रज़ा भाई आप ज़रा इंसाफ कर सकें। मैंने पैनकेक में 2 वेरिएशंस दिए हैं। एक में चॉकलेट बच्चों के लिए, नुटेला तो मैं कह सकती हूँ इट्स वेरी लवली। इसके साथ आप फ्रूट के कॉम्बिनेशन को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने पीच, एप्पल एंड बनानास डाले। यहाँ पर मैंने हनी डाला जो कि इसने सोक कर लिया। सो हनी लाइक इवन अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको भी हनी 1 टीस्पून तक अलाउड है, तो वो ले लिया। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी वो ले सकते हैं, वेट वॉचर्स भी ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा खजूर भी डाल दिया अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। दैट्स हाउ इट लुक्स। एंड वन लास्ट थिंग आई एम फिनिशिंग, आपको ये कवर पैन चाहिए बिकॉज ये फूलेगा। तो आपको एक हीट ये जनरेट होगी एंड देन इट विल हेल्प। और ये इस तरीके से पैनकेक बन रहा होता है। तो ये अपना टाइम लेता है, ये फूलता है एंड देन ये फ्रेश उसमें और फिर ये डेकोरेशन वाइज। सही, चले ठीक है, आ जाए सिद्रा।